बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूएई से, दुबई से, दुनिया के किसी भी मुल्क से जब आप कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो किस तरह से करनी है। लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, आपको फिजिकली जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम इवोटेक है। अगर आप प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जब आप विजिट वीजा कनाडा का अप्लाई करेंगे तो आपने जब ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करवानी है तो वो किस तरह से करवाएंगे, उसका पूरा प्रोसेस आपको आज की वीडियो में जो है वो बताया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा का पूरा वीजा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे अब आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसे जीसीकी अकाउंट कहते हैं। ये किस तरह से क्रिएट करना है ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो है स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे लॉगिन करके पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो मैंने अपना यहाँ पे यूजर नेम दे दिया है, पासवर्ड दे दिया है और यहाँ पे साइन इन वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। यहाँ से जो है इसको कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। और फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपने अपना अकाउंट बनाते हुए दिया होगा। आपको बेस्ट सिटी पूछ रहा है, तो मैंने इसका आंसर देने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं। तो ये उसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो हमने चूंकि विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे विजिटर वीजा की कैटेगरी और वर्क वीजा की कैटेगरी, स्टडी परमिट, ये सारी कैटेगरी जो है इस सेक्शन में है। तो आपने इस पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कनाडा जा चुके हैं। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से विजिटर स्टडी वीजा इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, अब आपको ये क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आपने सबसे पहले इनका आंसर देना है आपको कहना। तो फ्रेंड्स, हम चूंकि विजिट वीजा के लिए जा रहे हैं तो हम विजिट वीजा वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कनाडा कितनी देर स्टे करेंगे। तो चूंकि विजिटर वीजा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली लेस देन 6 मंथ वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, अब आपने बताना होगा कि आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू हुआ है। तो मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ है, तो मैं पाकिस्तान वाली ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है कि आप इस वक्त कौन से कंट्री में आपकी रेजिडेंस जो है वो मौजूद है, कौन से कंट्री में आप इस वक्त जो है वो मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो दूंगा। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई सिटीजन जो है वो ऐसा मौजूद है जिसकी उम्र जो है वो 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है और वो कनाडा में मौजूद है और परमानेंट रेजिडेंट है। तो यहाँ पे आपने ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा कोई भी रिलेटिव वहां पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर आप डे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज ए परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट। तो फ्रेंड्स, मैं ना ही परमानेंट रेजिडेंट रहा हूं कनाडा में, ना ही मेरे पास लैंडेड इमिग्रेंट जो है वो मौजूद है कनाडा की। तो लिहाजा मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि लीगली जो है वो आप यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप आपके पास जो है वो मौजूद है या रेजिडेंट जो है वो मौजूद है, या फिर आप इमिग्रेंट सर्विसेज आपके पास जो है यूएसए की मौजूद है, अमेरिका की मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मैं नो वाली ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। स्टेटस पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, तो यहाँ पे मैं मैरिड वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आप अनमैरिड हैं, आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली आगे से आपका जो फॉर्म है थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो हो सकता है। यहाँ से आप जो भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आगे क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। तो लिहाजा मैं मैरिड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और आपकी रेलिवेंट आप अपनी ऑप्शन जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि आप कनाडा के अंदर कौन से प्रोविंस को यानी कि कौन से सूबे को विजिट करेंगे। कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा सूबे जो है वो मौजूद हैं जिनके नाम सभी आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आप जिस भी स्टेट में, जिस भी प्रोविंस में जो है वो जाना चाह रहे हैं उसका जो है वो आपने यहाँ पे नाम जो है वो देना होगा। तो मैं ओंटारियो जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, वाली ऑप्शन पे जो है वो चला जाऊंगा। आगे से अब यहाँ से जो है वो आपने कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोबारा से जो है आपने यहाँ पे कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये दोबारा पूछ रहा है कि आपका जाने का वहां पे पर्पस क्या है। तो जो भी आपकी रेलिवेंट ऑप्शन होगी तो वो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टूरिज्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आप अपने कंट्री जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे आप जॉब करते हैं या नहीं। तो यस, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा।
इसी तरह अब आपको कह रहा है कि आप अपने कंट्री में क्या बिजनेस भी करते हैं या नहीं, तो मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बिजनेस वाली ऑप्शन को नो क्लिक करूंगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आप जो है वो फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि किसी पे आप डिपेंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं डिपेंड नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद कमाता हूँ और खुद ही अपने ही एक्सपेंसेस पे जो है वो कनाडा जाऊंगा। तो लिहाजा यहाँ पे आपने बड़े एहतियात से ये ऑप्शन जो है वो क्लिक करनी है। तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर आप फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपने पिछले 10 सालों में जो है वो किसी और कंट्री में जो है वो विजिट किया है, तो यहाँ पे आपने यस या नो वाली ऑप्शन क्लिक करनी होगी। तो मैंने विजिट किया है, तो मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नो करेंगे कि आपने किसी और कंट्री में विजिट नहीं किया, तो फिर आपके कुछ क्वेश्चन आगे डिफरेंट हो सकते हैं। आपको ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप किसी ऐसे फैमिली मेंबर के साथ कनाडा जा रहे हैं जो रिसेंटली जो है वो कनाडा जो है जिसको जो है वो स्टडी वीजा मिला हो, या वो उसको जो है वो वर्क परमिट मिला हो, या रेजिडेंट कार्ड जो है वो मिला हो, तो आप क्या उसके साथ जो है वो ट्रैवल करने जा रहे हो, या रिसेंटली कनाडा जाने के लिए उसकी कोई एप्लीकेशन अप्रूव हुई हो। तो फ्रेंड्स नो, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अकेला ही ट्रैवल करूंगा, मेरे साथ कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है। जो नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन सिक्योरिटी के हवाले से क्या है कि क्या कभी आप जो है कभी आपको गिरफ्तार किया गया है, या फिर आप कभी जो है वो आपने कभी कोई जुर्म किया हो। तो फ्रेंड्स मैं एक सिविलाइज सिटीजन हूं, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो चला जाऊंगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्या आपने पिछले 1 साल में 12 माह में, यानी कि आपने कभी जो है वो अपना एग्जाम करवाने के लिए जो है वो एग्जामिनेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए आपने IRCC अथराइज पैनल फिजिशियन डॉक्टर्स को जो है वो विजिट किया है कनाडा। तो फ्रेंड्स नो, मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। वो कह रहा है कि आप अपनी फैमिली किसी मेंबर के लिए ये एप्लीकेशन सबमिशन करवा रहे हैं। तो नो, मैं अपनी फैमिली मेंबर के लिए नहीं, अपने लिए जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा हूँ। अगर वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट जो है वो करवा रहे हैं, क्या आप उसके लिए किसी को अथॉरिटी देना चाहते हैं जो कि आपके बिहाफ पे जो है वो वीजा अप्लाई कर सके, या कॉरेस्पॉन्डिंग एम्बेसी से जो है वो कर सकते हैं। तो मैं किसी को भी अथराइज नहीं कर रहा, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो चला जाऊंगा। अब आपको कह रहा है कि फ्रेंड्स पिछले 10 सालों में आपने कभी बायोमेट्रिक जो है वो कनाडा का वीजा अप्लाई करने के लिए दिए हैं या नहीं। तो नो, मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा। अब आपको कह रहा है कि क्या जो है आप अपनी जो वीजा फीस है उससे जो है अजम्प्टेड हैं, क्या आप वीजा फीस के बगैर जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो है वो अप्लाई करते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते। लिहाजा आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी कि यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस। इस वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको कह रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनकी डिजिटल कॉपी, यानी कि आपने स्कैन उनको जो है वो किया हुआ है। यस, मैंने स्कैन किया हुआ है और इसके बाद मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा। आपको अगला क्वेश्चन पे जो है ये कह रहा है कि क्या आप जो वीजा फीस अपनी पे करेंगे उसके लिए आपके पास जो है वो किसी बैंक का वीजा, मास्टर कार्ड या कुछ भी जो है वो अवेलेबल है जहां से आप अपनी पेमेंट करेंगे। तो यस, मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो है मौजूद है। और यस करने के बाद मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है वो सब आपको रिव्यू करा रहा है। आपने अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। अगर कोई आपको मिस्टेक नजर आए तो यहाँ पे आपने जाके इसको एडिट जो है वो कर सकते हैं। इससे अगर आप आगे चले गए तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। लिहाजा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से अपनी पूरी वीजा एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है कि आया मैंने जितने भी क्वेश्चन पीछे दिए हैं आया वो सही है या नहीं है, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो मेरे सारे क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट हैं, तो लिहाजा मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टेप्स जो है वो बता रहा है कि आपने इस तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करनी है। तो इन सभी को आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो है हम बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पे जो है वो आ चुके हैं, जहां पे आपने अपनी ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन के लिए 1 बाय 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड करने होंगे। यहाँ पे डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको आपने अपलोड करना है। इसके अलावा जो है आपने बैंक स्टेटमेंट, अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, आप वहां पे जाना क्यों चाहते हैं, अपनी पिक्चर, सारी डिटेल जो है 1 बाय 1 वो यहाँ पे आपने जो है वो अपलोड जो है वो करनी है। ये यहाँ पे इस पोर्शन पे आपने पूरा प्रोसीड किस तरह से करना है इसकी मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 1 बाय 1 पूरी डिटेल जो है वो बताई हुई है और दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स सिंपल आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 जो है वो अपलोड करना है और यहाँ पे आपकी वीजा फीस की जो है वो ऑप्शन नजर आएगी आपको। आपने उसको वहां से जो है वो नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर आपको जो है वो आपने जस्ट अपनी ऑनलाइन वीजा फीस जो है
अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे जो है वो करनी होगी। और उससे आगे क्या प्रोसेस है वो भी मैंने एक पूरी वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस जो है वो कनाडा वीजा एप्लीकेशन का जो है वो बताया हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं कि जब आप वीजा फीस पे कर देंगे आपका ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आगे क्या प्रोसेस है वो वीडियो आप मेरी जाके वहां पे जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।